तो चलो अब आगे की कहानी देखते हैं। तो बात यह है कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए या लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, जिनका क्या नाम है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। फिर ये पढ़ा था कि रोस्टर का दूसरा नाम भी है और वो क्या था, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे बात ये आती है कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जितने भी एक सेट के एलिमेंट होते हैं हम उन्हें लिखते हैं और उन सभी के बीच में कॉमा लगा देते हैं और फिर उन्हें ब्रेसेस में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। अब उसी रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड चीजें हैं कुछ, ठीक है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आ जाओ देखते हैं कि क्या वो पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, पहला पॉइंट ये कहता है कि एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इसको समझना, एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब आप एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या लिखा है, कह रहा है इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर, जो ऑर्डर है, ठीक है, इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड, जिसमें हम एलिमेंट को लिख रहे हैं, ठीक है, कि फर्स्ट नंबर पे ये है, फिर सेकंड पे ये है, फिर थर्ड पे ये है, वो ठीक है, वो क्या है, इमैटेरियल है, मतलब मैटर नहीं करता। ठीक है, आप उसको आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, जैसे जो आपने तीसरे नंबर पे लिखा है उसको पहले पे लिख दो, पहले वाले को चौथे पे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, वो सेट सेम ही रहेगा। जैसे आप देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि आपका एक सेट है ए, ठीक है, एक सेट है ए और एक किसका सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है लेस देन 5, जो कि 5 से छोटे हैं। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 और 4। ठीक है, सबके बीच में कॉमा है, ब्रेसेस में बंद कर दिया, ये रोस्टर फॉर्म है। अब बात यह है कि क्या 1 2 3 4 ही लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं है। हम चाहें तो 2 1 4 3 भी लिख सकते हैं, 4 3 2 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और 3 2 1 4 भी लिख सकते हैं, मतलब जो हमारा मन करे उस ऑर्डर में लिख सकते हैं, मैटर नहीं करता, सेम ही रहेगा। ठीक है, सेट वही रहेगा, सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये और ये दोनों के दोनों अलग हैं। ठीक है, दोनों सेम ही सेट है। तो अच्छे से इतनी कहानी समझ आई होगी। अब आगे देखते हैं, ठीक है, कि दूसरा पॉइंट हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो अच्छे से देखो कि दूसरा पॉइंट क्या कहता है। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते। जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, अगर 2 बार है भी तो हम उसे एक ही बार लिख देते हैं। जैसे देखो अच्छे से पढ़ते हैं, कह रहा है इट मे बी नोटेड, ठीक है, डेट, ये नोट किया जाना चाहिए क्या, कि वाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म, जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, एक जो एलिमेंट है, ठीक है, एक जो हमारा क्या है, एलिमेंट है, वो जनरली रिपीट नहीं किया जाता। ठीक है, हम उसे रिपीट नहीं करते। दैट इज ऑल द एलिमेंट आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, जितने भी एलिमेंट लिखते हैं उन्हें क्या लिया जाता है, अलग ही लिया जाता है। 2 बार एक एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लेते जनरली। ठीक है, जैसे देखो अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो कहता है द सेट ऑफ लेटर्स, ठीक है, लेटर्स का सेट फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, जो वर्ड को फॉर्म कर रहे हैं, जो कि क्या है, स्कूल। तो उसको कैसे लिखा, तो देखो क्या लिखा, एस लिख दिया, फिर सी है, फिर सी लिख दिया, फिर एच लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ओ कितनी बार है, 2 बार, तो हमें 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमने एक ही बार लिख दिया और बात सेम ही रहेगी। ठीक है, फिर एल लिख दिया, बात क्या हो गई, खत्म। अब बात यह है कि जरूरी नहीं है SCHOLE लिखना है, आप उल्टा भी लिख सकते थे, LOHCS भी लिख सकते थे, ऐसे यहाँ पे HOLCS भी लिख सकते हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी बात अच्छे से समझ आई होगी। फिर इस पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि हियर द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट हैज नो रेलिवेंस, तो यहाँ पे भी वही बात है कि जो ऑर्डर है उसका कोई रेलिवेंस नहीं है, आप आगे पीछे लिख लो। तो 2 बातें याद रखना कि एक तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है, और दूसरी बात कि एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। तो उम्मीद है इतनी कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर छोटी सी भी कहीं दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, उसको अच्छे से समझेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।